नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी के पाठशाला में। आज हम लोग हल करेंगे साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो काफ़ी वीवीआई हैं। आजकल देखा जा रहा है कि साइंस के जो प्रश्न होते हैं वो लगभग सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में 25 से 30 पूछे जाते हैं। तो इसलिए साइंस के प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो कोशिका में जो सबसे अधिक मात्रा में जो पदार्थ पाया जाता है वो क्या है? तो उसमें जल जो है की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? कहा जा रहा है नाभिक नहीं होता है। कौन सा ऐसी कोशिका है जिसमें नाभिक नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा आरबीसी। याद रखेंगे आरबीसी में जो है वो नाभिक नहीं पाया जाता। इसका सही आंसर होगा लाल रक्त कोशिका। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ध्यान देंगे, कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम्स या फैगोसोम्स। इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। याद रखेंगे लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग बहुत बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है और पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र जो इसमें है केंद्रक होगा। इसका सही आंसर केंद्रक होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद होता है परंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? ध्यान देंगे, डीएनए में मौजूद होता है, आरएनए में मौजूद नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा थायमिन। थायमिन जो होता है वो डीएनए में होता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आरएनए का प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्राकृतिक बनना या अनुवाद करना। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का जो मुख्य कार्य जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं? तो जीन जो होते हैं वो केंद्रीय झिल्ली में होते हैं, कोशिका कला में होते हैं, लाइसोसोम में होते हैं या गुणसूत्र में। तो जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र में पाए जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड जो होते हैं वो बंधे होते हैं। किस में बंधे? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा या वंडर वाल्स बलों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर में लगे चोट के मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्र का, केवल अर्धसूत्र विभाजन का, माइटोसिस या मियोसिस का, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केवल समसूत्र का। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है। तो एड्स में जो वायरस पाया जाता है कौन सा वायरस पाया जाता है? तो इसमें होगा रिट्रो वायरस, प्रतिरक्षा विषाणु, अर्बो वायरस, लेंटे वायरस। तो इसका सही आंसर होगा रिट्रो वायरस। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। खुजली का रोग स्कैबिज। याद रखेंगे खुजली का एक रोग स्कैबिज के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणु, कवक, सूक्ष्म कीट या प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर है कवक। याद रखेंगे दाद, खाज और खुजली। दाद खाज जो खुजली होता है वो कवक के कारण होता है। याद रखेंगे दाद का खुजली कवक के कारण होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का इसमें जो प्रसिद्ध उदाहरण लाइकेंस है, शैवाल है, गुलाब का पौधा, सूरजमुखी का पौधा। तो इसका सही आंसर होगा लाइकेंस। लाइकेंस को जो है वायु प्रदूषक का जैविक सूचक माना जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? स्पाइरोगोरा, लैमिनेरिया, उद्योगोनियम या ग्रेसिलेरिया। तो इसका सही आंसर होगा लैमिनेरिया। आयोडीन जो है लैमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दाल, चावल, गेहूं, गन्ना। तो इसका सही आंसर होगा दालें। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैग्नीफेरा इंडिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है?
अमरूद, आम, सेब, कटहल। तो इसका सही आंसर होगा आम का। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मूली किसका उदाहरण है? मूली क्या है? गट्टा है, जड़ है, कंद है, फल है। तो मूली क्या है? एक जड़ है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना पूछा जा रहा है। गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो इसमें रूपांतरित जो तना है वो आलू है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकंद। प्रकंद किसका एक उदाहरण है? याद रखेंगे प्रकंद किसका एक उदाहरण है? गाजर, शकरकंद, लहसुन, अदरक। और अदरक, प्रकंद जो है वो अदरक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी तने से प्राप्त करते हैं, जड़, फूल, फल। तो इसका सही आंसर होगा तना। चलेंगे अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, पैलिनोलॉजी या फिनोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। चलेंगे विश्व का सबसे बड़ा पुष्प। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? कमल, ग्लोरी लिली, रेफ्लेसिया, वुल्फिया। तो रेफ्लेसिया जो है वो सबसे बड़ा फूल है। और इसमें एक और देखेंगे वुल्फिया जो है वो सबसे छोटा फूल है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? लाल रंग के लिए, टमाटर के लाल रंग के लिए बार बार पूछा गया जाता है ये प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा लाइकोपेन। याद रखेंगे लाइकोपेन के कारण टमाटर जो है वो लाल होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पपीते में पीले रंग का कारण। याद रखेंगे पपीते का पीले रंग का जो कारण है कौन सा है? पेपेन, लाइकोपिन, कैरिका जैंथिन या कैरोटीन। तो इसका सही आंसर होगा सी, कैरिका जैंथिन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पेड़ के छाल का मसाले के रूप में प्रयोग होता है? तो दालचीनी, लौंग, नीम, तार। तो इसका सही आंसर दालचीनी। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जाइलम की उपस्थिति से याद रखेंगे जाइलम। जाइलम का क्या कार्य है? जल का वहन करना है, खाद्य का पदार्थों का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही आंसर होगा जल का वहन। जाइलम जल, याद रखेंगे जाइलम से जल, जल का वहन करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पौधों में फ्लोएम का मुख्य उत्तरदायी है। पौधे फ्लोएम क्या करते हैं? फ्लोएम का क्या कार्य है इसको ध्यान में रखेंगे। आहार का वहन करते हैं, अमीनो अम्ल के वहन के लिए है, ऑक्सीजन के वहन के लिए, जल के वहन के लिए। तो फ्लोएम का जो कार्य होता है वो आहार का वहन करने, खनिज लवण का ये वहन करते हैं। याद रखेंगे खनिज लवण पौधे तक पहुँचाने का कार्य फ्लोएम का है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हरे पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग बहुत से एग्जामों में इसको पूछा भी गया। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल। याद रखेंगे क्लोरोफिल के कारण जो होते हैं पत्ते जो है हरे रंग के होते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? अब क्लोरोफिल बनाने के लिए इसमें कौन सा तत्व इम्पोर्टेंट होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस। इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ होता है? नीले या लाल रंग में, हरे व पीले रंग में, नीले नारंगी क्षेत्र में, बैगनी या नारंगी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा नीले और लाल क्षेत्र में। याद रखेंगे नीले और लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण जो होता है सबसे अधिक होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? याद रखेंगे पादप हार्मोन के बारे में पूछा जा रहा है। साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन। इंसुलिन नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, थायरॉक्सिन भी। तो साइटोकाइनिन इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बौने पौधे को, याद रखेंगे बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? अगर कोई पौधा बौना है उसमें कौन सा किसके कारण फिर वो लंबा हो जाएगा? जिब्रेलिन्स के कारण, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या डार्मिन के कारण। तो इसका सही आंसर होगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से पौधे लंबे हो जाते हैं, बौने पौधे भी लंबे हो जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पौधे में व्हाइट बर्ड, याद रखेंगे व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी के कारण होता है पौधे में? तो जिंक की कमी, कॉपर, बोरॉन या मैग्नीज। तो इसका सही आंसर होगा जिंक। जिंक की कमी से व्हाइट बर्ड रोग होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है घेंगा नहीं घोंघा। घोंघा का संबंध किस संघ से है, यानी कौन से कैटेगरी में आता है? इसका फैमिली क्या है? कार्डेटा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है या आर्थ्रोपोडा। तो घोंघा जो होता है वो मोलस्का फैमिली में आता है। तो मोलस्का संघ इसका सही आंसर होगा।
चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? याद रखें, सफ़ेद रक्त वाला। छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल, मच्छर। तो तिलचट्टा का जो होता है वो ब्लड जो होता है वो वाइट होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े पालने को कहते क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर। तो रेशम के कीड़े पालने को हम लोग सेरीकल्चर करते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तिलचट्टे का तो वाइट होता है, जान रहे हैं सफ़ेद। ऑक्टोपस का कैसा? लाल, नीला, गुलाबी या काला। तो ऑक्टोपस का जो खून होता है वो नीला रंग का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालतम पक्षी, जीवित पक्षी कौन है? अच्छा, एमू है, शुतुरमुर्ग है, साइबेरिया सारस या एल्बाट्रॉस है। तो पृथ्वी पर जो विशालतम जीवित पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के सबसे बाहरी हिस्से को, याद रखेंगे सबसे बाहरी हिस्से के बारे में पूछा जा रहा है, को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, नर्व फाइबर, हाइपोडर्मिस या डर्मिस। तो इसका सही आंसर होगा एपिडर्मिस। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? रक्त की मात्रा के बारे में पूछा जा रहा है कि सामान्य व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। इसका सही आंसर होगा 5 से 6 लीटर। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, मानव रक्त के पीएच का अनुमान, यानी मानव रक्त में पीएच लेवल जो होता है मानव रक्त का वो कितना होता है? तो इसमें का सही आंसर होगा 7.4। इसका सही आंसर होगा 7.4। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिका, आरबीसी कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यानी आरबीसी का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है हमारे शरीर में? तो इसका सही आंसर होगा अस्थि मज्जा। याद रखेंगे, अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या खून जमने में मदद करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ऑप्शन है साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हेमोसाइनिन या हीमोग्लोबिन। तो रक्त का रंग जो लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही आंसर हीमोग्लोबिन होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन यानी रक्त जो जम जाता है किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? यानी कौन सा ऐसा पदार्थ पाया जाता है शरीर के अंदर जिसके कारण रक्त जो है वो जमता शरीर के अंदर नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा हेपरिन। याद रखेंगे, हेपरिन शरीर के अंदर ब्लड में पाया जाता है जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो शरीर के अंदर नहीं जमता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह के बारे में पूछा जा रहा है। कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर। तो इसका सही आंसर ए होगा, कार्ल लैंडस्टीनर। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? याद रखेंगे, ओ व्यक्ति जो है केवल ओ से ही ले सकता है। तो इसका सही आंसर ओ ऑप्शन नंबर डी में है, इसका सही आंसर डी होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? यानी किसी को भी वो ब्लड दे सकता है। तो ओ एक ऐसा ग्रुप है वो किसी को भी दे सकता है, तो ओ डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? यानी कोई कोशिका का विभाजन जब जन्म हो जाता है तो कौन सा ऐसा मानव शरीर का अंग है जिसका जन्म के बाद फिर विभाजन नहीं होता है? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी जन्म। तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र का फिर जो विभाजन है जन्म के बाद नहीं होता है। अगला है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या सोयाबीन के दाने में? तो इस चारों ऑप्शन में सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है चावल, मूंगफली, सेब और इनमें से कोई नहीं। तो इस
चारों ऑप्शन में सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया था वो मूंगफली में पाया था। बी इसका सही आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन, ग्लोबिन, कैसीन या ग्लोबिन? तो दूध में कैसीन पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इस प्रश्न को पूछा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? जेंथोफिल, राइबोफ्लोविन, राइब्यूलोस या कैरोटीन? तो गाय का रंग जो पीला जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो कैसा लगा मेरा ये साइंस का सीरीज? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।